हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ अपना पूजा का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं कैसे पूजा करती हूँ तो आप लोग के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो सके। काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि हम डेली घर गृहस्थी में इतने बिजी होते हैं कि पूजा पाठ अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं, और कोई कोई तो करता भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग होते हैं। और तो यहाँ पे जैसे कि हम रोज़ की पूजा कैसे करें, गृहस्थ जीवन वाले कम समय में पूजा कैसे करें, तो बस वही आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, पूजा का जो समय होता है तो गाइस वो तो हमारा होता है 6 बजे, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से लेके दोपहर 12 के पहले। उसके पहले हम पूजा कर लें तो हमारी पूजा बहुत अच्छी होती है, सब लोगों का मानना है। लेकिन मेरा मानना है कि 12 बजे के बाद तक, 12 के बाद आप करने वाली पूजा, तो वो पूजा तो देखो सही नहीं है, क्योंकि उस टाइम में भगवान जी का होता है आराम करने का समय। तो आप 12 के पहले कर लो। जैसे मैं तो भैया अपने, मतलब मेरा जो रूटीन है 9 और 10 के बीच में, मैं इसी समय पूजा करती हूँ, जिससे मैं अपना घर का जो काम होता है वो पहले फ्री कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं अच्छे से पूजा करती हूँ गाइस, क्योंकि पूजा हमेशा हमें अच्छे से ही करनी चाहिए। तो बस वही था। तो मैं हमेशा अपने आप को पहले एकदम फ्री कर लेती हूँ, मन हमेशा शांत रखती हूँ, उस टाइम मैं पूजा करती हूँ। और पूजा हमें सबसे पहले हमेशा गणपति बप्पा की ही करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं गौरी नंदन पुत्र, हमेशा इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारी शादी जो पूजा होती है वो अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं हमेशा गणपति बप्पा की पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं अपने कुल देवी देवता उनको दीपदान करती हूँ। साथ में जो भगवान जी उनको मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ, इस धूप दीप दिखा देती हूँ। तो बस मेरा पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, और अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लेती हूँ पूजा करने का। तो उसमें मैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय होता है, तो मैं डेली एक पाठ करती हूँ। जैसे हो गया हनुमान चालीसा हो गए। वैसे तो मैं तो देखो, मैं तो माता रानी का कनकधार हो गया, जैसे माँ लक्ष्मी का श्लोक हो गया, ऐसे कुछ पाठ होते हैं जो आप लोग भी कर सकते हो और करने ही चाहिए। मतलब आप ज़्यादा देखो, कुछ गुप्त पाठ होते हैं जो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ पाठ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अन्नपूर्णा माता का पाठ हो गया, तो आप इनमें से कोई भी एक पाठ जरूर करें। माँ दुर्गा चालीसा पाठ हो गए, तो इनमें से एक पाठ कोई भी कर लो आप, तो बहुत अच्छा होता है। आपकी पूजा भी सफल होती है और आपका ध्यान और मन एकदम शांत होना चाहिए। मन में किसी के प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए। मन हमेशा, मतलब जो मन है वो एकदम भगवान जी को दान, मतलब दे दो आप, कि हम, मतलब अब जो समय है वो आपके लिए है। जितना भी है 15 मिनट, 20 मिनट, पूरा समय हम भगवान जी के लिए निकाल देंगे। तो यहाँ पे मेरा मंदिर मैंने बिल्कुल साफ रखा था, और मंदिर भी मैं अपना महीने में 2-3-4 बार मेरा हो जाता है साफ, क्योंकि मंदिर को मैं हमेशा साफ सुथरा रखती हूँ। और बर्तन वगैरह भी एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, और दिया जो होता है वो हमेशा साफ ही होना चाहिए। जो होता है ना काला काला, वो जम जाता है। तो दिए को हमेशा साफ करो, चाहे वो एक दिन में करो, डेली करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमेशा मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए। इससे ना हमारे घर में बहुत ही अच्छा जो वातावरण होता है बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने लगा ली थाली, तो फूल वगैरह हैं, जैसे कि होता है कि नहीं हमारे पास फूल नहीं है, हम नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आपके जो भगवान जी तो आपसे इतने प्रसन्न है, आप एक लोटा भी जल उन्हें अर्पित कर रहे हो ना, मन से कर रहे हो, श्रद्धा से कर रहे हो, भक्ति से कर रहे हो, तो एक लोटा जल से ही आपके खुश हो जाते हैं। किसने कहा कि 56 भोग लगा के आप पूजा करो, किसने कहा कि आप भगवान जी को 10-10, 4-4 घंटे पूजा में दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। आप ओनली उनके नाम, मान लो हमने भगवान का 5-10 मिनट नाम भी जप लिया ना, तो आपकी पूजा ना संपन्न हो जाती है गाइस। क्योंकि आप 10 घंटा पूजा कर रहे हैं, मन आपका गलत काला है, कर्म आपके उल्टे सीधे हो रहे हैं, तो किस बात का पूजा पाठ करने का समय हमेशा शांत। और ऐसा नहीं कि हम झगड़ा रहे, लड़ाई कर रहे, कलेश कर रहे हैं और हमारी पूजा हो रही, तो ऐसे पूजा कभी नहीं लगती है गाइस। और यहाँ पे मैं हमेशा बैठ के ही मतलब मंदिर जो हमारा ऊंचा है, तो हम खड़े होकर जो भगवान जी को टीका वगैरह लगा देते, उसके बाद मैं यहाँ बैठ के पाठ करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्वास्तिक बना लूँगी। स्वास्तिक बनाने के बाद मैं जो लोटा है उसको रखूंगी, क्योंकि हम स्वास्तिक बनाते हैं ना, तो खाली जगह पे नहीं हमें ना ही दीपदान करना चाहिए, ना ही लोटा वगैरह रखना चाहिए। नीचे कुछ चावल वगैरह कुछ भी चीज़ हम डाल दें तो ज़्यादा बेस्ट अच्छा रहता है। तो गाइस, यहाँ पे मैं हवन, मतलब अपना पाठ कर रही हूँ, सॉरी मैं कह रही हवन, यहाँ पे मैं पाठ कर रही हूँ माता रानी का, तो यहाँ पे पाठ करूँगी। और जैसे कि मैं व्रत वगैरह रहती हूँ तो कथा वगैरह करती हूँ, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, करीब 1 से 1.5 घंटे तो मुझे पूजा में लग ही जाते हैं, क्योंकि पूजा में थोड़ा समय तो लगता है, कहानी वगैरह पढ़ना होता है, तो थोड़ा समय तो देखो गाइस लगता है। मन हमेशा, मैं अपना जब भी मतलब जो काम वगैरह होता है उनको पहले फ्री कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। मेरा पूजा का कोई टाइम नहीं होता, बस मैं मतलब जब भी मतलब
मेरी 10 बजे के पहले मेरी पूजा हो जाती है, बस मुझे इतना पता है। और यहाँ पे देखो मेरी पूजा हो गई, भगवान जी को दीप लगा दिया। तो यहाँ पे हम बत्ती वगैरह भी, जैसे कहते हैं ना, माता रानी को हमेशा रोड़ी का तिलक लगाना चाहिए और भगवान जी को हमेशा चंदन का तिलक अर्पित करना चाहिए। और दीप में जैसे कि हम कहते, लोग कहते हैं कि लंबी बत्ती लगाओ और गोल बत्ती लगाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। माता रानी को हमेशा लंबी बत्ती लगानी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, तो उन्हें लंबी बत्ती लगाना चाहिए। और जो देवी देवता होते हैं उन्हें हमेशा गोल बत्ती लगाना चाहिए, ऐसा मानना है, कहते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा पूजा करने के बाद कपूर, मैं यहाँ पे कपूर होता है तो कपूर से आरती करती हूँ और पूरे घर को दिखा देती हूँ। कहते जो हवन होता है ना, 100 हवन का पुण्य मिलता है हमें एक कपूर जलाने में, तो वो भी मैं हमेशा करती हूँ। और कभी नहीं भी ऐसे नहीं है तो नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें करना ही है। लेकिन ज़्यादा नहीं तो मैं शुक्रवार हो गए, सोमवार हो गए, इन 2 दिन तो मैं कपूर जरूर जला देती हूँ गाइस, रात में, शाम को या सुबह ज़रूर जलाती हूँ। देखो, पूजा पाठ करने का ये मतलब नहीं कि आपके पास सारी चीज़ है, नहीं है। पूजा आप मन से कर रहे हो, 2 अगरबत्ती लगा रहे हो, दीप लगा रहे हो, तो भी आपकी पूजा ही संपन्न है। क्योंकि मतलब जो मेन होता है वो होता है हमारा मन। जब हमारा मन उस चीज़ में नहीं है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भी वो कोई फ़ायदे की नहीं होती गाइस। पूजा पाठ हमेशा मन के प्रति करना चाहिए। आप चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट, या भगवान के आप नाम भी जप रहे हो, तो आपकी पूजा संपन्न हो जाती है गाइस। तो आप लोग बताना आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, से न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आने वाली वीडियो में बताना मैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो अच्छी लग रही है और किस टॉपिक पे आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे मैंने पूरे घर में दीप वगैरह दिखा दिए। जल जो होता है उसको मैं छिड़क देती हूँ। कहते हैं जब हम पूजा करते हैं तो उसमें भगवान जी का वास हो जाता है, तो बच्चों वगैरह को भी पिला देते, इससे रोग वगैरह दूर होते हैं। और जब मैं, तो चलो गाइस, ब्लॉग को करती एंड।